नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत में बाबा साहब अंबेडकर का लिखा यह संविधान लागू हुआ था। उसी दिन यह तय हो गया था कि भारत संविधान की बुनियाद पर, संविधान के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन इन 75 सालों में कई बार ऐसी कोशिशें हुई जो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ थी। कई बार ऐसी साजिशें हुई जिससे संविधान की आत्मा जख्मी हो। लेकिन उन साजिशों और कोशिशों को दरकिनार करके ये देश आगे बढ़ता हुआ आज यहां तक पहुंचा है। लेकिन बीते कुछ सालों में इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग लगातार अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हुए हैं जो संविधान से चलने वाले इस संवैधानिक देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कभी तस्वीर आती है कि किसी धर्म संसद में बहुत सारे भगवाधारी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ ले रहे हैं। कभी बीजेपी के किसी नेता का बयान आता है, कभी किसी भगवाधारी की तरफ से कहा जाता है हमने हिंदू राष्ट्र की प्रस्तावना तैयार कर ली है। ये सारे लोग संविधान के विरोधी लोग हैं। ये देश जब तक है, जब तक रहेगा, इस देश के 150 करोड़ लोग जब तक बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में यकीन करेंगे तब तक वो सारी साजिशें विफल होगी, नाकाम होगी। और आज मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक बार फिर प्रयाग में जहां महाकुंभ हो रहा है, वहां कुछ कथित संतों ने, भगवाधारियों ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है और उसकी खबरें अखबारों में छप रही हैं। वो भगवाधारी जो संविधान विरोधी हैं, जो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का हमने प्रारूप तैयार किया है, उस प्रारूप में क्या है और उनकी हैसियत क्या है कि वो प्रयाग में महाकुंभ में बैठकर कुछ साधु संत या भगवाधारी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रारूप तैयार करके कोई सपना देखने लगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज सोशल मीडिया पर एक कविता वायरल हो रही है। मैं चाहता हूं उस कविता की लाइनों को गौर से सुनें। मैंने भी आज पहली बार सुना और उसके बाद समझें कि एक नागरिक के तौर पर आपको कैसे सोचना है, कैसे विचारना है, कैसे अपने दिमाग का काम लेना है। और जब ऐसे लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत करें तब आपको कैसे संविधान को याद करते हुए अपने को किसी भी रास्ते पर भटकने से बचाना है। कविता की ये लाइनें हैं। कवि का नाम है महेश कुमार जोशी। कब लिखी गई मुझे पता नहीं। लाइनों को गौर से सुनिए। तुम हिंदुस्तान पर अड़े रहना, तुम हिंदुस्तान पर अड़े रहना, वो तुम्हें केसरिया, हरा, सफेद, नीला अलग अलग झंडे पकड़ाएंगे। वो तुम्हें केसरिया, हरा, सफेद, नीला अलग अलग झंडे पकड़ाएंगे। तुम तिरंगे पर अड़े रहना। तिरंगा हमारा झंडा है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारा गौरव है। तुम तिरंगे पर अड़े रहना। वो तुम्हें हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, शूद्र, वो तुम्हें हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, शूद्र में बांटने की कोशिश करेंगे। तुम इंसानियत पर अड़े रहना। वो तुम्हें गीता, कुरान, बाइबिल का हवाला देकर तुम्हें बहलाएंगे। वो तुम्हें गीता, कुरान, बाइबिल का हवाला देकर तुम्हें बहलाएंगे। तुम संविधान पर अड़े रहना, तुम संविधान पर अड़े रहना। वो तुम्हें शराब में डुबोने के, पैसों पर सुलाने के ख्वाब बेचेंगे। वो तुम्हें शराब में डुबोने के, पैसों पर सुलाने के ख्वाब बेचेंगे। तुम हकीकत पर अड़े रहना। वो तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे और भगाएंगे भी। वो तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे और भगाएंगे भी, मगर तुम अपने अधिकार के लिए खड़े रहना। क्योंकि तुम अपने ही नहीं, क्योंकि तुम अपने ही नहीं, हिंदुस्तान के भी भविष्य के निर्माता हो। तुम हिंदुस्तान पर अड़े रहना। महेश जोशी की एक कविता है। उसके बाद जब मैं इस कवि के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, कविता के ओरिजिन के बारे में, तो मुझे एक और कविता दिख गई। सबरंग एक वेबसाइट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर कुछ लाइनें इसकी भी, और उसके बाद हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वाले वो साधु संत की, और क्या उनके विचार हैं जो इस संविधान के खिलाफ क्यों है, उस पर भी। और ये सब हो रहा है महाकुंभ में। ये कविता की लाइनें हैं। मुझे पता नहीं किसने लिखी है, क्योंकि सबरंग पर भी अनाम कविता है, किसी का नाम नहीं लिखा है। नाम होता तो बेहतर होता। कविता का नाम है, शीर्षक है, वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तुम भारतीय बनने पर अड़े रहना।
ये शीर्षक है, उसके बाद कुछ लाइनें सुनाता हूं। वो तुम्हें गोमूत्र पर ले जाने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हें गोमूत्र पर ले जाने की कोशिश करेंगे, तुम पेट्रोल पर अड़े रहना। वो तुम्हें हिंदू मुस्लिम पर ले जाने की कोशिश करेंगे, तुम जॉब गैस राशन पर अड़े रहना। वो मंदिर बनाने की बात करेंगे, तुम हॉस्पिटल पर अड़े रहना। वो स्टैचू बनाने को सही साबित करेंगे, तुम स्कूल बनवाने पर अड़े रहना। वो दल की बात करेंगे, तुम दाल के दाम पर अड़े रहना। वो कहेंगे न्यू इंडिया बनाएंगे, तुम अच्छे दिन की डिलीवरी पर अड़े रहना। वो तुम्हें जय हिंद के नारों में उलझाएंगे, तुम हिंद के वासियों के वेलफेयर पर अड़े रहना। वो कश्मीर की बात करेंगे, तुम बढ़ती कीमतों पर अड़े रहना। वो मदरसों की बात करेंगे, तुम किसानों की बातों पर अड़े रहना। वो मन की बात करेंगे, तुम काले धन की बात पर अड़े रहना। वो गौशाला खोलने की बात करेंगे, तुम बच्चों के पाठशाला पर अड़े रहना। वो टैंक लगाने की बात करेंगे, तुम अपने टैंक में पानी की सफाई पर अड़े रहना। वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, तुम भारतीय बनने पर अड़े रहना। ये किसी ने लिखा, जैसा कि मैंने कहा अनाम कविता है, तो इसलिए मैंने ये भी सुना है। चूँकि आज 26 जनवरी है, हर तरफ तिरंगा है, भारत की आन शान की चर्चा है, इसलिए बात ये भी कि भारतीय होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है और संविधान की ताकत क्या है, और भारत का हर नागरिक क्यों संविधान में यकीन करे, जो संविधान हमें किसी भी धार्मिक आधार पर हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, इस तरह की किसी भी परिकल्पना के खिलाफ जो संविधान हमें नसीहत देता है, ताकत देता है, शिक्षित करता है। संतों ने बनाया हिंदू राष्ट्र का प्रारूप। अमर उजाला में खबर छपी है, आलोक कुमार त्रिपाठी हैं अमर उजाला संवाददाता, उन्होंने लिखी है। कल ये खबर थी, लेकिन कल मैं दिल्ली में अलग अलग जगहों पे चला गया, तो मैं कल इस पर बात नहीं कर पाया। अब इसमें खबर में क्या है कि संतों ने अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला प्रारूप तैयार कर लिया। ये कौन होते हैं संत भाई, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रारूप तैयार कर लिया? वो भारत के नागरिक हैं, और अगर भारत के नागरिक हैं उन पर यह संविधान लागू होता है, और ये भारत, ये राष्ट्र संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और प्रारूप से नहीं। बहरहाल, महाकुंभ में वसंत पंचमी 3 फरवरी को इस देश की जनता के सामने रखा जाएगा। 3 फरवरी को ये प्रारूप रखा जाएगा। 12 महीने 12 दिन में इस प्रारूप को उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों ने तैयार किया है। यहाँ अंबेडकर समेत तमाम विद्वानों ने मिलकर संविधान सभा में लंबी चौड़ी सैकड़ों घंटे की बहसों के बाद ये संविधान तैयार किया था, और यहाँ ये भगवाधारियों ने मिलकर, 25 विद्वानों ने मिलकर हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तैयार कर लिया है। चारों पीठों के शंकराचार्य की सहमति के बाद इसे केंद्र सरकार को भी भेजेंगे। हमें पता है इसका कुछ होना नहीं है, लेकिन इस तरह की चूंकि खबरें छपती है और इस तरह की चीजें आप तक पहुंचाई जाती है, इसलिए इसका एक काउंटर भी आप तक पहुंचना चाहिए। 501 पन्नों के प्रारूप में राम राज्य, श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाकर तैयार किया गया है। मनुस्मृति में क्या है, मनुस्मृति में कैसे भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था है, स्त्री पुरुष को लेकर, शूद्र को लेकर, दलितों को लेकर, समाज के निचले तबके को लेकर क्या कुछ लिखा गया है, इस पर बहुत सारे दलित चिंतक बार बार बात करते रहे हैं। लेकिन ये एक प्रारूप बन रहा है। हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माता समिति के में उत्तर भारत के 14 और दक्षिण भारत के इतने विद्वान शामिल हैं। उसमें कुछ नाम भी है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और ये सब के विद्वान शामिल हैं। और देखिए, इनके जो समिति के संरक्षक हैं शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज हैं, जिन्होंने बताया कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य है। भारत हिंदू राष्ट्र से पहले संविधान के आधार पर देश गणराज्य होगा। पता नहीं क्या ये कहना चाह रहे हो, कैसे करेंगे, क्या हैसियत है इनकी, और इनके बारे में जानने की कोशिश की। ये जो कथित शांभवी पीठाधीश्वर हैं, अलग अलग चैनलों पर आते हैं, तमाम तरह की बहसों में हिस्सा लेते हैं, डिबेट करते हैं, और उसके बाद उनका ट्विटर हैंडल जब खंगाला तो पता चला शांभवी पीठ के पीठाधिपति हैं, 3100 इनके फॉलोअर हैं, कोई काली सेना के फाउंडर हैं, और इस तरह के बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, टीवी पर भी काफ़ी आते हैं। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें ऐसी मुझे मिली। अब इसमें इन्होंने देखिए क्या कपोल कल्पना है, कहाँ तक कल्पना की उड़ान जा सकती है कि बैठे हुए अलग अलग जगह पर ऐसे भगवाधारी मिलके उन्होंने प्रारूप तैयार किया। उसमें क्या क्या बना दिया। उन्होंने लिखा है कि युद्ध पर नेतृत्व करेंगे राष्ट्राध्यक्ष। उसमें है कि राष्ट्राध्यक्ष का चयन गुरुकुलों से होगा।
धर्मशास्त्र और राजशास्त्र में पारंगत व्यक्ति जिसने राज्य संचालन का 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव लिया हो वही राष्ट्राध्यक्ष के योग्य होगा। युद्ध के समय राजा को अपनी सेना का नेतृत्व करना होगा। लागू होगी हिंदू न्याय व्यवस्था। ये प्रारूप भाई साहब इन लोगों ने बनाया है माफ करिए 501 पन्ने का प्रारूप, और उसमें हिंदू राष्ट्र में हिंदू न्याय व्यवस्था लागू की जाएगी। यह संसार की सबसे प्राचीन न्याय व्यवस्था है। राष्ट्राध्यक्ष के नियंत्रण में मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश होंगे, कॉलेजियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, और दुनिया भर के ये सब इसमें इन्होंने पूरा बना दिया है कि न्यायपालिका क्या होगी, कार्यपालिका क्या होगी, मतलब विधायिका क्या होगी, राजा कौन होगा, सेनापति कौन होगा, सब इन्होंने बैठ के ये 2 दर्जन भगवाधारियों ने बैठ के तय कर दिया है, और तय करके 500 पन्ने का प्रारूप बना दिया। और इनकी हिम्मत देखिए कि इसको जारी कर दिया, अखबारों में प्रेस रिलीज की तरह से खबरें छप गई। अब उसके भारत सरकार को भी भेजने वाले हैं और शंकराचार्य की सहमति लेने वाले। अब चारों शंकराचार्य, मुझे लगता है हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि शंकराचार्य के पास ये जाएगा तो खारिज करते हुए बयान भी दें कि इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें और इस तरह का प्रोपेगेंडा ये पब्लिसिटी स्टंट है, और किसी तरह से इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि योगी आदित्यनाथ लगातार कुंभ में उनके मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य हैं, डुबकी लगा चुके हैं योगी आदित्यनाथ, और पता नहीं कितनी बार अभी लगाने वाले हैं। कैबिनेट बैठक कर चुके हैं प्रयागराज में, सारे यूपी सरकार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सारे वहीं हैं, लगातार आ जा रहे हैं। क्यों नहीं किसी ने कहा कि यह बकवास है, और क्यों नहीं कहना चाहिए बकवास है इस तरह के हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना और प्रारूप की बात? क्यों नहीं कहा कि यह फालतू बात यहां मत करिए? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे के एजेंडे को के लिए मुफीद बैठता है। इसी में यह भी लिखा है, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को दिया जाएगा विधिक रूप। ये वर्ण और कर्म के आधार पर व्यवस्था भी यही लोग बनाएंगे, और इस देश में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, किस तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय और बनिया और सबसे नीचे उस जमात को रखा गया जिसको ये सब लोग आज भी शूद्र कहते हैं, उनकी वो मानसिकता। लेकिन अब उस व्यवस्था में भी अगर बदलाव के लिए कुछ इन्होंने प्रारूप में कुछ कुछ लिखा है। उसमें लिखा है, हाँ, हिंदू राष्ट्र में प्राचीन वैदिक गुरुकुल प्रणाली को लागू किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को गुरुकुलों में परिवर्तित किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को गुरुकुलों में, कहां हैं कूपमंडूक लोग, ये कौन लोग हैं? और शासकीय धन से संचालित सभी मदरसे बंद किए जाएंगे। निशाना कहां है सोच लीजिए। अब ये कोई समझदार आदमी जिसके पास दिमाग का 100वां हिस्सा भी है, वो समझ सकता है कि ये कौन लोग हैं, इनकी मानसिकता क्या है और ये क्या करना चाहते हैं। और ये अब यूपी में जब चुनाव होगा 2.5 साल बाद, तो ये सब क्या होगा उसकी ये एक तरह से पटकथा भी लिखी जा रही है। इसी में मनु याज्ञवल्क्य की स्मृतियों का व्यवहारिक उपयोग किया जाएगा। पिता की मृत्यु के उपरांत श्राद्ध करने वाला उत्तराधिकारी होगा। एक पति एक पत्नी की व्यवस्था चलेगी। ये कौन होते हैं कहने वाले? हिंदू विधि का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनर्स्थापना। हालांकि सब पढ़ के मेरा तो बहुत गुस्से में आया कि क्या बकवास है यार। और उसके बाद इतनी बड़ी खबर छप भी रही है क्योंकि वो सब चीज वहां पे उसी तरह से सेट है मामला। उसके बाद इन्होंने कहा है कि शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप ने कहा कि भारत के संविधान में अब तक 300 बार संशोधन हो चुका है, धर्मशास्त्रों में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है और ये सब होगा। और उसके बाद इसमें कहा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। हम दोनों मूल्यों को प्रारूप में मूल में रखा गया है। चुनाव के आधार पर राष्ट्र के प्रमुख का चयन किया जाएगा। यह प्रारूप देश में रहने वाले दूसरे धर्म के अनुयायियों के खिलाफ नहीं है। सभी को रहने का अधिकार होगा, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ दंड का प्रावधान है। सभी नागरिक के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य होगी। अनाप शनाप लिखा हुआ फालतू का। खैर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा बीजेपी के नेता या चुने हुए नुमाइंदे, बीजेपी के कई बार मैंने देखा है विधायक या सांसद, ऐसे लोगों के भी बयान आते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू 2000 मेरे ख्याल से 22 के चुनाव के दौरान या लोकसभा चुनाव के पहले शायद, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बना शख्स अगर कोई कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो इससे बड़ा संविधान का अपमान क्या हो सकता है? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा। भारत
संविधान से चलने वाला राष्ट्र है। भारत संविधान से चलने वाला राष्ट्र रहेगा, जिस संविधान ने भारत के 150 करोड़ लोगों को समान अधिकार दिए हैं, चाहे उसमें जिस भी धर्म, जिस भी जाति, जिस भी समाज, जिस भी तरह के लोग हैं, सबको समान अधिकार है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जब मुख्यमंत्री कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा समय समय पर बहुत सारे बीजेपी के नेता कहते हैं, और जब ये कहते हैं तो उनका निशाना क्या होता है आप समझ सकते हैं। बहरहाल, तो आज का दिन एक संक्षिप्त वीडियो मुझे लगा कि जब संविधान पर हमले होने का ये मतलब नहीं है कि जब इमरजेंसी लगी तब तो संविधान को एक तरह से धता बताकर किनारे रखकर संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को कुचलते हुए जो कुछ हुआ इस देश ने देखा 22 महीने तक। लेकिन उसके बाद जो एक बड़ी साजिश हो रही है आने वाले दिनों के लिए, आने वाले वर्षों के लिए, एक बहुसंख्यक आबादी के जहन में बार बार ये बात बिठाई जा रही है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वाली बात, एक धर्म विशेष को लगातार चिन्हित करते हुए उन्हें हिंदुओं के खिलाफ या बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, इस देश की सत्ता के खिलाफ उन्हें खांचे में फिट करने की जो बार बार कोशिश हो रही है। और उन्हीं कोशिशों का नतीजा है जब ये नारे की शक्ल में ये चुनावी रैलियों में कहा जाता है बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ है। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, उसी का एक्सटेंशन है। सबका मकसद एक है और सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है जब मैं कहता हूं तो आप समझिए कि देश की सत्ता पर कौन बैठे है। वरना किसी की क्या मजाल कि बार बार संविधान को चुनौती देते हुए इस तरह के सार्वजनिक तौर पर बयान जारी करें और किसी धर्म संसद में ऐसे शपथ लें या दिल्ली में या अलग अलग जगह हेट स्पीच के दौरान इस तरह के हिंदू राष्ट्र की वकालत करें और उस मंच पर सत्ता से जुड़े लोग भी मौजूद हो। ये जो कथित पीठाधीश्वर हैं, इनका भी रिश्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रहा है। मैं देख रहा था, उनके बारे में थोड़ा गूगल किया तो पता चला बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से भी रहा होगा। तो इसलिए हम सबको अगर वाकई सिर्फ 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे परेड को घर से देखते हुए या अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में चौक चौराहों पर झंडा फहराते हुए कुछ देर के लिए उस कार्यक्रम का हिस्सा भर बन जाना रिपब्लिक डे नहीं है। उस हिस्से में शरीक होकर जलेबी समोसे खाकर घर आ जाना सिर्फ ये रिपब्लिक डे को मानना या गणतंत्र दिवस में गणतंत्र पर, संविधान पर यकीन करना नहीं है। अगर संविधान में आप यकीन करते वाकई, क्योंकि उसी की तो वर्षगांठ है, तो संविधान तो ये है। संविधान वो नहीं है जिसकी बात की जा रही है, जिस प्रारूप की बात की जा रही है। या तो आप कहिए कि आप उसमें यकीन करते हैं तो फिर 26 जनवरी का ढकोसला छोड़ दीजिए। बहरहाल, जब मैं ऐसी चीजें देखता पढ़ता हूं तो थोड़ा आक्रोश भी आता है। लेकिन ठीक है, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट हों या बोलने वाले लोग हों जिनका मकसद कुछ और है, वो ऐसे अपनी कोशिशें, अपनी साजिशें करते रहेंगे। लेकिन हमें यकीन है कि ये संविधान इस देश की बुनियाद है, इसी बुनियाद पर इस देश की इमारत है और इस बुनियाद को कोई हिला नहीं पाएगा, नामुमकिन है। चाहे वो कोई पीठाधीश्वर हो, चाहे कोई महामंडलेश्वर हो, चाहे कोई शंकराचार्य हो, चाहे कितना भी बड़ा धर्मगुरु हो, उन सबसे ऊंचा ओहदा इस संविधान का है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की शक्ल में इस देश के नागरिकों को ताकत दी है, जिस ताकत को कोई पीठाधीश्वर, कोई भगवाधारी, कोई महामंडलेश्वर, कोई साधु, कोई संत, कोई छीन नहीं सकता। चाहे वो कितनी साजिशें, कितनी कोशिशें, कितने धर्म संसद करता रहे और कितना भी हेट स्पीच दे ले, संविधान अपनी जगह रहेगा। हाँ, इसको जख्मी करने की कोशिशें समय समय पर हुई है, हो सकता है कोई जख्मी कर जाए, लेकिन उनकी कोशिशें, साजिशें और उनके मंसूबे हमेशा नाकाम होंगे। उसके लिए इस संविधान ने हम सबको इतनी ताकत दी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।